वेलकम चिल्ड्रन। आज की वर्कशीट नंबर 16 पादपों में पोषण। पिछली वर्कशीट में आपने प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के बारे में जाना था। पौधे प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान भोजन बनाने का कार्य करते हैं। आज हम जानेंगे कि पत्तियों के अलावा पादपों के किन भागों में प्रकाश संश्लेषण होता है। तो पत्तियों के अतिरिक्त बच्चों पादपों के दूसरे हरे भागों में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। ये दूसरे कौन से भाग हैं? जैसे तने में और शाखाओं में। जिन पौधों के तने हरे रंग के होते हैं और शाखाएं हरे रंग की होती हैं, ऐसे भागों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपादित होती है। यहाँ पर आपको कुछ चित्र दिए हुए हैं। ये कौन से पौधों के चित्र हैं बच्चों? ये मरुस्थल में उगने वाले पौधों के चित्र हैं। मरुस्थलीय पादपों में वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल क्षय को कम करने के लिए पत्तियां शल्क अथवा शूल रूपी हो जाती हैं। अर्थात मरुस्थल में जो पौधे उगते हैं, उन मरुस्थल में जल की कमी होने के कारण वाष्पोत्सर्जन की गति को पौधे कम कर लेते हैं और इसके लिए उनमें क्या परिवर्तन होते हैं? उनकी पत्तियां शल्क अथवा शूल रूपी हो जाती हैं या कांटों में परिवर्तित हो जाती हैं। ऐसा क्यों होता है बच्चों? क्योंकि पत्तियों द्वारा वाष्पोत्सर्जन की क्रिया से जल का क्षय होता है या जल वाष्प बनकर वायुमंडल में चला जाता है, जल की हानि होती है। तो मरुस्थलीय पौधों की पत्तियां कांटों में परिवर्तित हो जाती हैं और इन पादपों के तने हरे होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं। उदाहरण एलोवेरा, बैरल कैक्टस, एगेव। ये पौधे मरुस्थल में उगते हैं और इनको बहुत कम पानी की आवश्यकता होती है। पत्तियां शल्क या कांटों में परिवर्तित हो जाती हैं। हरी पत्तियों के अतिरिक्त अन्य रंग की पत्तियों में भी क्लोरोफिल होता है। जिन पौधों की पत्तियां आपको हरे रंग के अलावा और रंग की दिखाई देती हैं, जैसे कि क्रोटन प्लांट में पत्तियां पीली हो सकती हैं या लाल रंग की हो सकती हैं, तो इन पत्तियों में भी क्लोरोफिल पाया जाता है और ये पत्तियां प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को संपादित करती हैं। गीली दीवारों पर तालाब अथवा ठहरे हुए जलाशय में हरे काई जैसे पादप कुछ जीवों की वृद्धि के कारण बनते हैं, जिन्हें हम शैवाल कहते हैं। शैवाल क्या होता है बच्चों? शैवाल ठहरे हुए पानी में या गीली दीवारों पर या नमी युक्त स्थानों पर कुछ पादप काई जैसे पादप वृद्धि करते हैं। इन्हें क्या कहते हैं हम? इन्हें हम शैवाल कहते हैं। शैवाल हरे रंग के होते हैं, इसलिए शैवाल नामक पादपों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। अपने घर के आसपास पाए जाने वाला मरुस्थलीय पादप का नाम लिखिए। आपने जो भी मरुस्थलीय पौधों को देखा है और जो आपके घर के आसपास आपको दिखाई देते हैं, आपको उसका नाम लिखना है। एलोवेरा नामक पौधा सभी ने देखा होता है। इसके अलावा आपने कैक्टस भी देखा होगा। किसी एक पौधे का आपको नाम लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2, शैवाल का रंग हरा क्यों होता है? बच्चों, शैवाल का रंग हरा क्यों होता है?
शैवाल नामक पादप में कौन सा वर्णक पाया जाता है? क्लोरोफिल नामक वर्णक पाया जाता है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण शैवाल का रंग हरा होता है। अलग अलग रंग की पत्तियों को एकत्रित करें और उन्हें अपनी कॉपी में चिपकाएं। यह आपके लिए एक एक्टिविटी दी हुई है। अलग अलग रंगों की पत्तियों को एकत्रित करें जैसे यहाँ चित्र में दिखाई गई हैं और उनको अपनी कॉपी में चिपकाएं। आपको ये कार्य करने में बहुत मज़ा आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।